नमस्कार। सिंपली स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत। मैं श्रद्धा आज लेके आई हूँ मेरे अनुभव इस मिनी सीरीज का एक एपिसोड। और आज की जो मेरी गेस्ट है वो मेरी स्कूल की फ्रेंड, मेरे स्कूल टाइम से जिसे मैं जानती हूँ, अंकिता श्रीवास्तव। मतलब हम लोग भोपाल में केवी में हम लोग साथ में थे। एंड अभी शी इज इन हैदराबाद, और पहले बीच में मुंबई में थी, तब हम लोग टच में आए थे फिर से। एंड बहुत अच्छा लगेगा मुझे आज उनका मैं सेशन यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो लेट्स वेलकम अंकिता। वेलकम अंकिता। हेलो एंड श्रद्धा। बहुत बहुत स्वागत है तेरा मेरी सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की जो मिनी सीरीज मैंने स्टार्ट की है मेरे अनुभव उसमें। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एंड एक बार ही मैंने तुझसे पूछा था एंड यू जस्ट अग्रीड कि हाँ ठीक है हम सेशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। आ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने इंट्रो में तेरे वही सब लोगों को बताया कि हम लोग स्कूल में हम लोग एक क्लास में थे, बट उस टाइम हमारी इतनी बातें नहीं होती थी। बट समहाउ हम लोग बाद में जब एक ही सिटी में हैं हमें पता चला, एंड देन वी जस्ट गॉट कनेक्टेड, और व्हाट्सएप भी आ गया तो और हम लोग सही टच हो में गया। रह पाए। सो जैसे कि हम आज जो हमारी सीरीज हम लोग जो एपिसोड कर रहे हैं हमारा सेशन, सो मेरे अनुभव। सो यू सेड कि तुझे भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल अनुभव आए हुए हैं, या जो भी मतलब जिन्हें भी तू मानती है उनके बारे में कुछ ऐसे हुआ है, फील हुआ है। सो हम लोग उत्सुक हैं जानने के लिए। और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो फ्रेंड्स, हम ये जब सेशन उनके साथ शेयर करेंगे, सो वो भी, उन्हें भी उत्सुकता रहेगी कि अंकिता किस बारे में बताने वाली है। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ, ओवर टू यू। ओके। सबसे पहले तो श्रद्धा, अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो मैं कभी आस्तिक नहीं थी। बट मैं उतना ज्यादा भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एज के साथ साथ जैसे लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो मैं आई ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड कि हाँ वो होते हैं। और जितना जरूरी है घर में पूजा पाठ वो करती थी। बट ऐसा, मतलब वो जो एक डिवाइन पावर जो होती है वो मुझे हम्म। बहुत कभी बहुत फील होती नहीं थी, या फिर मैंने शायद कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। हाँ। हाँ। बट एक वो बोलते हैं ना कि आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही आपको वो सारी चीजों का जो प्रेजेंस है वो फील होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में। जैसे जब मेरा बेटा हुआ तो जॉब वगैरह नहीं कर पा रही थी। फिर हाँ। क्या हुआ कि काफी पढ़ाई वढ़ाई भी कर रही थी, साथ में इंटरव्यूज दे रही थी मुंबई में, जब हम लोग मिले थे, जब हम लोग वहीं रहते थे पास में हम्म। तब। हाँ। बट कुछ भी वर्कआउट नहीं होता था, या तो डिस्टेंस बहुत होता था या उनको अलग एक्सपीरियंस चाहिए होता था, कुछ ना कुछ होता था। तो देन आई थॉट कि क्यों हो रहा है, मतलब हो रहा है, मतलब लेकिन हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपना 100% देख के भी स्ट्रगल कर रहे हो। देन पता नहीं, मुझे एकदम से कुछ टाइम ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे रामायण पढ़ना चाहिए। तो आई स्टार्टेड रीडिंग रामायण के। हमारे यहाँ तो ऐसे हिंदू धर्म में बोलते ही हैं कि रामायण तो सबको आने पढ़नी चाहिए, इस टाइप से। हम्म। तो मैं लेकर आई, मैंने पढ़ना शुरू किया। और एक वो बोलते हैं ना कि आपका जो गॉड होते हैं वो आपको वो चूज करते हैं कि आप किसकी पूजा करोगे, आपके इष्ट देव कौन होते हैं, आप नहीं चूज करते उनको। हम्म। तो हम्म। रामायण बेसिकली तो राम जी की ही स्टोरी है, राइट, विष्णु जी राम जी। बट वो पूरा रामायण पढ़ते पढ़ते मेरे साथ एंड में ये हुआ, बिकॉज इन दैट रामायण, जो कहानी है रामायण की, वो सुना रहे हैं शिव जी पार्वती जी को। हम्म। तो हम्म। अगर आपने पढ़ी हो, या जो भी हमारे जो भी हमारे सुन रहे हैं उन्होंने पढ़ी हो, तो मेरे साथ क्या हुआ, वो रामायण इट्स बेसिकली इट्स अ भक्ति योग। तो आप भक्ति में ही लीन रहते हो। बट वो पढ़ते पढ़ते एंड में क्या हुआ कि मुझे राम जी तो ठीक है, मतलब मैं उनको भी बहुत मानती हूँ, बट मुझे शिव जी ने बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत ज्यादा। तो मुझे तब से, मतलब अंदर से वो शिवा वाला जो फीलिंग होता है वो आने लगा। और उस हम्म। टाइम से ये हुआ कि मैं ऐसे जॉब के पीछे भागना मैंने छोड़ दिया, कि मतलब नहीं मुझे चाहिए ही है, मुझे चाहिए ही है, बस ये, कि मतलब अगर हम्म। ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो चीज मेरे साथ नहीं बंद हो गई होना। फिर ये था कि हम्म। किया नहीं किया वाला फील था, कि मतलब ठीक है, अगर कुछ अच्छा मिलेगा आई विल डू, लेकिन अगर आई एम नॉट हैप्पी इन दैट जॉब, तो मैंने वहां 1-2 साल किया भी लेकिन मुझे मजा नहीं आया। देन आई रियलाइज के इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कि मैं शायद उसके लिए नहीं हूं कि मैं ऑफिस घर बच्चा सब एक साथ संभाल सकूं। शायद मेरे अंदर वो चीज है नहीं।
तो एक वो जो मुझे एक जो वो आईना के मतलब शिव जी इज समथिंग फॉर मी, तो ही इज देयर। हम्म और धीरे धीरे फिर मुंबई यहाँ आए हम लोग, यहाँ शिफ्ट हो गए हैदराबाद में। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आपको ना, जब आप मतलब आई डोंट नो, शिव, हर भगवान का एक अलग वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। हाँ तो जब आप उनको मानने लगते हो तो उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बहुत हाँ अट्रैक्ट करती हैं। हम्म कि आपको लगता है कि हाँ, मतलब उनका जैसे होता है कि डिटैचमेंट, त्याग और ये और वो, तो वो सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये सारी चीजें से आप रिलेट कर पा रहे हो बहुत इजीली। तो वो हुआ। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये कोविड वगैरह आ गया। तो कोविड के बाद सेकेंड वेव के टाइम पे माय फादर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर। तो कोविड के टाइम ही, मतलब कोविड कब, फर्स्ट वेव तो 2020 में आई थी, तो वो चल ही हम्म रहा था। सेकेंड वेव जैसी स्टार्ट हुई मार्च में, तो उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। एंड एट दैट टाइम आई वाज टोटली ब्रोकन, क्यों, मतलब बिकॉज मेरी मॉम इज ऑलरेडी, शी इज नो मोर। तो इट्स बीन हम्म अराउंड 17 years। तो आई रियलाइज कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि पापा, मम्मी छोड़ के चली गई ठीक है, बट पापा भी। और कैंसर का ऐसा होता है कि इफ यू इट्स अ, मतलब वो वर्ड ही ऐसा है कि कि अब कुछ बहुत अच्छा हो नहीं पाएगा इसमें, आप ज्यादा हम्म कुछ पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ सकते हो उस टाइम पे। जैसे होता है ना कि आप जो बोलते हो, जो मंत्रास का जो पावर होता है, अ, उससे पहले मैं उतना ज्यादा मंत्रास और संस्कृत में जितने भी हमारे स्त्रोत वगैरह हम्म हैं उतना ज्यादा हाँ नहीं फॉलो करती थी। बट एक वो निर्वाणा षटकम करके है एक, उनका, आदि शंकराचार्य का, वो ईशा हम्म फाउंडेशन वाला, मतलब आई एम नॉट अ हाँ फॉलोअर ऑफ ईशा फाउंडेशन, बट उनका जो है वो, आई यूज टू लिसन दैट अलॉट, मतलब मैं दिन रात वही सुनती थी। एंड आई डोंट नो, हम्म वो जो निर्वाणा षटकम है उसने मुझको इतनी पावर दी कि मुझे, मतलब आई कुड लेट गो माई फादर, बिकॉज विद इन, आई थिंक मार्च में पता चला एंड सितंबर में ही पास अवे, सिक्स सेवन हम्म मंथ्स बट वो चीज ऐसी थी कि वो पावर मेरे अंदर बहुत थी कि नहीं, मतलब उनको, आ, मैं उनको ऐसे पकड़ के नहीं रख सकती हूँ। और लाइक हम्म इन द लास्ट मोमेंट व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड और ब्रेन हैमरेज और लाइक ही वाज अनकॉन्शियस, कोमा में थे। एंड मुझे वो पावर पता नहीं कहाँ से आई, शायद से वो डिवाइन पावर ही थी, कि आई टोल्ड माई फादर के पापा, यू ऑल्सो लेट गो, जाने दो, हम लोग सब ठीक हैं, हम सब खुश हैं, आप जाने दो, आप खुद को इतनी तकलीफ मत दो। एंड प्राण अटके रहते हैं ना, मतलब ऐसे बोलते हैं राइट। ना, प्राण अटके हुए रहते हैं अगर ऐसा कुछ मन में है तो। हाँ तो वो उनका बच्चों में सब में प्राण अटके ही हुए थे, क्योंकि वो मेरे हम्म भैया के बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच थे, बचपन से साथ में रहे, बहुत केयर करते थे। हम्म तो मतलब मुझे वो पावर, मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं, कहाँ से ये आया है मुझे, जो मैं अपने पापा को भी यही बोल रही हूँ कि प्लीज आप जाने दो, इतनी तकलीफ हम्म मत सहो अब। क्योंकि वो, आई न्यू कि अगर वो ठीक भी हो जाते इतना ब्रेन हैमरेज के बाद, तो वो लाइफ नॉर्मल नहीं रहती, कॉम्प्लिकेशंस थे ना कुछ था। कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। तो वो चीज है कि मतलब उस टाइम पे मुझे वो जो एक शिवा का जो नाम या फिर जो भी उनका था ना, उसने मुझे बहुत उस टाइम पे, जिसे बोलते हैं कि सपोर्ट किया। बिकॉज माय फादर इन लॉ वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट दैट टाइम। तो हमारे घर में भी सेम वही कहानी थी। तो मतलब पापा जी वॉज ऑल्सो बेड रिडन व्हेन माय फादर पास हम्म अवे। तो ओके आई वेंट फॉर ओनली 2 days पापा की फ्यूनरल हम्म में, और डे आफ्टर टुमारो आई केम बैक। क्योंकि यहाँ मेरे फादर इन लॉ वॉज बेड रिडन एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक फोर्थ स्टेज था उनका भी। तो उनका भी वो सब कर, मतलब वो सब देख के तो आई रियलाइज कि कुछ तो होता है जो आपको हिम्मत मिलती है, जो हम्म आप कभी सोचते हो जिन लोगों के बिना आप कभी रह नहीं सकते, या ऐसे, जिन कैसे नहीं होगी लाइफ, कैसे यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट देम। तो वो होता है। और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि आपका लाइफ का जो पर्पस है वो, आप जो सोचते हो कि सिर्फ पढ़ाई करके, मतलब जैसे मैं अपना फॉर एग्जांपल दूं, कि मुझे ऐसा लगता था कि हम्म अरे अच्छा, अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छा जॉब कर लो, लाइफ विल बी सेट। बट हम्म इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। एंड आई रियली बिलीव इन कर्मा। तो अगर हम्म आपका पास्ट लाइफ जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक डेट है जो, अगर आप इस
टाइम पे नहीं उतारे हो, उससे भाग रहे हो ना, तो अगेन वो आता ही रहेगा आपकी लाइफ में। तो व्हाट आई हैव लर्न कि आपको वो फेस करो, उस पूरा वो कार्मिक डेट उतारो, अदरवाइज वो आपको हम्म। हॉन्ट करते ही रहेगा हमेशा। तो वो चीज तो है। तो आ, ऐसा है, तो बहुत सारे तो इंसिडेंसेस हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रही होगी, आई कैन रियली मतलब अभी अगर मैं सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि कैसा कि इस यहाँ पर भी है और घर पे भी। भोपाल में थे ना अंकल उस टाइम पे? हाँ, पापा भोपाल में थे। और बच्चा छोटा, मतलब कैसे सब मैनेज हाँ, करना है कि उसमें स्कूल तो का भी देखना बच्चा भी है मेरा सब। फोर्थ में था, फोर्थ में था, ही वॉज हाँ। देयर इन फोर्थ स्टैंडर्ड। वेरी तो और डिफिकल्ट कोविड का सिचुएशन। सेकेंड वेव, मतलब सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को उस टाइम आप पे भी ऐसे नहीं पढ़। बहुत मुश्किल था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ रेडिएशन के लिए डेली हॉस्पिटल जाते थे, एंड वी वर सो स्केयर्ड कि ये दोनों को कोविड ना हो जाए कहीं, कि एक जो चीज हाँ। चल रही है वो तो है ही, और साथ में कोविड ना हो जाए। सेम विद माय ब्रदर एंड माय फादर, कि वो लोग डेली हॉस्पिटल कीमो के लिए जाते थे, तो उनको कोविड ना हो जाए, और उन दोनों को हो भी गया कोविड एक्चुअली। ओ। दे वेंट टू मुंबई टू टाटा मेमोरियल, और वहां उनको हो गया। तो ठीक है, बट वो होता है कि कई बार लाइफ में सारे चैलेंजेस एक साथ आ जाते हैं। कई बार या बहुत सारे लोगों की लाइफ में रुक रुक के आते हैं, कभी कभी आपकी लाइफ में एक साथ सारी चीजें आ जाती हैं। तो ठीक है। बट वही है कि जैसे एज यू सेड कि ये जो मंत्र और स्तोत्र और ये सब सच में मतलब हमें वो शक्ति देते हैं, अंदर से वो आंतरिक शक्ति मिलती है कि कुछ भी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब जो तूने फेस किया वो तो है, बट छोटी छोटी चीजों में भी अगर हमें कभी हमारा मन भी अशांत है किसी भी चीज से, और अगर हम थोड़ा सा भी भगवान का नाम शांति से बैठ के ले लें तो तुरंत हमें अच्छा लगने लगता है। सो एक वो पॉजिटिविटी वाली तो मतलब पावर है ही उसमें। सो जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, बट जो लोग मानते हैं जिनको एक्सपीरियंस है वो तो हमेशा वाउच करते हैं ये चीज की होता है ऐसा। वो बिल्कुल तो होता अच्छा, है। एंड और कोई एक्सपीरियंस ऐसा अगर इफ यू वांट टू शेयर? एक मुझे एक टाइम, अभी इसी साल की बात है, हम हम्म। लोग पौंडीचेरी गए थे। मतलब वो मैंने डिवाइन, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आपके साथ है उस टाइम पे, आप जो हम्म। भी बोलो उसको, डिवाइन पावर या भगवान, जिस जो भी लोग उसको नाम, उनको नाम देना चाहें। हमारी गाड़ी, एक्चुअली हम लोग पौंडीचेरी में थे, और वहां से हम लोग कहीं से घूम के आ रहे थे, और इट वाज लाइक, तमिलनाडु में लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम है, वहाँ लोकलाइट्स को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हमको तमिल नहीं आ रहा था। और तो हमारी गाड़ी, एक्चुअली हमारा, वी हैड अ फ्लैट टायर ऑन द हाईवे, और हम्म। वहां हाईवे पे वो एक फ्लाईओवर बन रहा था। एंड मी एंड माई हस्बैंड, आई वी है, मतलब मेरी मदर इन लॉ भी थी, मेरा बेटा भी था, तो हम दोनों भी अकेले नहीं थे कि कैसे भी मैनेज कर लें। इन दोनों को लेके कहाँ हम्म। जाते हैं हम लोग, और शाम को 4-5 बज रहा था कि अंधेरा हो जाए। हम्म। हमने वहां कुछ लेबर्स वगैरह से पूछा, तो उन्होंने कहा भी काम नहीं चल रहा है, ये वो। तो वी वर थिंकिंग कि अभी क्या करें, किसी को बुलाएं, कॉल करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, और हम लोगों को खुद को वो चेंज करना उतना अच्छे से आता नहीं है। हम लोग जो आदतें बिगड़ी हुई हैं उस वजह से करते नहीं है, इतना करते नहीं है ना फ्रिक्वेंटली हम लोग। हाँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक लड़का सामने से आया, मतलब पीछे से आया हमारे, वो बाइक से आ रहा था, और उसका वहां पे वो लेबर नहीं था, वो कुछ भी नहीं था वहां पे। वो आया, हम्म। और वो जो फ्लाईओवर बन रहा था, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी, और वो लड़का निकला, और उसने मुझे और मेरे हस्बैंड का, हमारा ऐसे आई कांटेक्ट हुआ सिर्फ, और अच्छा। पता नहीं क्या हुआ उस लड़के को, वो रुक गया वहां पे। हम्म। और उसको भी टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी आती थी, बट वो रुका, और वो वापस आया। उसको हमने पूछा, भैया आपको चेंज करना आता है? उसने कहा, मुझे तो नहीं आता है चेंज करना है। कुछ हम लोग ऐसी बात करने लगे, एंड वो लड़के ने विद इन 10 मिनट्स कम से कम हम्म। 4-5 कॉल्स किए। उसने रास्ते में एक कार जा रही थी, उसको रोका, जिसमें एक फैमिली हम्म। जा रही थी, और उस फैमिली में जो उनके मतलब हेड ऑफ द फैमिली थे, उनको वो टायर चेंज करना आता आता था। है। एंड हम्म। लकीली वो लोग रेडी हो गए, वो पूरी फैमिली उतर के हमारे लिए साइड में खड़ी हो गई, और वो हम्म। लड़के ने, वो उनके साथ हेल्प करके हमको मतलब 30 मिनट्स में हमारा काम हो गया। और वी वर लाइक कि वो कहाँ से आया वो लड़का, किसी को नहीं पता, और उसको ये वहां सुन कोई के अभी जानता भी नहीं। पूरा पूरा गूज बम्स है अभी। आई डोंट नो मतलब क्या रहता है, ये कैसी पावर होती है, मुझे कभी समझ में नहीं आती ये चीज। नहीं आया। और एकदम ऐसे सबसे बड़ी पूरा। बात उसके बाद, राइट, आप सही बोल रहे हो। और उसके बाद हमने जब उसको पैसे देने की कोशिश की, तो ही वॉज
लाइक कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये, मुझे पैसे हम्म। नहीं चाहिए, और उसने नहीं लिए पैसे हमसे। तो हमको वो चीज, एक चीज जो है, मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जब भगवान को पता होता है कि हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम्म। तो कहीं ना कहीं से आता ही है। तो ये एक एक्सपीरियंस था, जो वो लड़का मतलब ही केम फ्रॉम नोवेयर। हम्म। वही है, मैं हमेशा मेरे और भी सेशंस में या इन जनरल भी मैं जब किसी से बातें करती हूँ और ऐसे हम लोग छोटे छोटे भी कुछ अनुभव शेयर करते हैं कि अरे आज ऐसे हुआ ऐसे हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सामने वाले को हो सकता है 10 लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हें 2 लोगों को लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है यार, मतलब ठीक है, जैसे अभी जैसे तू बता रही है कि हाँ ठीक है, जा रहा था सड़क पे तो लोग जाते ही रहते हैं, बट वो हमें पता है कि उस टाइम हमें उस चीज की कितनी जरूरत थी, और वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अगर कोई आ जाए, या हम भी कभी कभी ऐसी जगह पे रहते हैं कि बहुत, मतलब अगेन सेम थिंग आई विल से कि जो लोग मानते हैं उन्हीं को समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि सिंपली स्पिरिचुअल से वही लोग जुड़ रहे हैं और वही लोग शायद वीडियोस मेरे देखते होंगे जो इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं और जिनको खुद को भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए। अदरवाइज तो कितने हम लोग भी कितने सारे वीडियोस ऐसे रहते हैं कि हम बाईपास कर देते हैं, देखते भी नहीं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो तो सीरियसली। बस, तो मतलब यह है कि कई बार ऐसा लगता है कि आप का जो लाइफ का जो पर्पस है, वो कई बार ऐसा होता है कि आपको वो डिवाइन पावर से कनेक्ट करना ही एक लाइफ का पर्पस है, कि आप वो चीज समझ रहे हो और आप उस चीज को, यू आर थैंकफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ। तो वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे आजकल जो बहुत ही आजकल, जैसे बहुत फैंसी वर्ड हो गया है मैनिफेस्टेशन। तो हम्म। एक वो होता है कि अगर आप रियली कोई चीज चाहते हो, वो जो मूवीज हम्म। में बोलते हैं, अगर कोई चीज शिद्दत से चाहो, हम्म। तो वो हाँ। होता है, वो होता है। बस ये कि वो शिद्दत चाहिए आपके अंदर, मतलब आपकी हम्म। सोल में, आपके मन में वो चीज होनी चाहिए, तो वो मिलेगा आपको, वैसा है। बिल्कुल, मतलब अभी उसका नाम मैनिफेस्टेशन शायद हमें अभी पता चला है, हम कुछ और राइट। किसी और नाम से बोलते होंगे पहले, बट सच में मतलब इट रियली वर्क्स। कि हमारे सेशन का भी हमने किया था, चलो करेंगे जल्दी सेशन क्योंकि हाँ। कुछ भी चीज करनी हो तो उसके लिए सोचना तो पहले है ही, और उसके लिए फिर उसके ऊपर काम करने का भी रहता है, क्योंकि हम लोगों के सबके ही लाइफ में या फिर इन जनरल रूटीन में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट हम अगर उस चीज को मैनिफेस्ट ही करते हैं, हम हर चीज आई थिंक, हम एक छोटा सा काम भी अगर हम कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है अपने आप, हम वो उसको मैनिफेस्टेशन ही बोलेंगे। आई जस्ट राइट, बिलीव, वो मेरी कहीं ना एक कहीं एक हमारे सेशन, बैक ऑफ द माइंड है। या सो एक सेशन मैंने डाला है, एक मेरी फ्रेंड के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, वो बहुत इस चीज में, मतलब वो तो शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, वो ओके। बहुत बताती है। और एक्चुअली मतलब वो जो जो चीजें बताती हैं, उसका यूट्यूब चैनल भी है, उस पे वो डालती रहती है शॉर्ट्स। तो ओके। मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। तो आज अच्छा हुआ कि तूने भी ये चीज बोली, तो अगेन पीपल विल गो एंड सर्च कि अच्छा, जिनको नहीं पता है कि क्या होता क्या है ये चीज, तो राइट। बहुत पॉजिटिव एंड यू बेनिफिट आर है। टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो आई रियली, आई मतलब आई बिलीव टू मच इन हम्म। एस्ट्रोलॉजी। तो ओके। काफी बिलीव करती हूँ मैं, और लकीली मेरी लाइफ में दो लोग ऐसे हैं, दोज आर नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स, बट एक मेरे ब्रदर के चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो ही इज जस्ट लाइक माई ब्रदर। एंड वो सिर्फ एज अ शौकिया देखते हैं, एंड अच्छा। वो जितना अच्छा देखते हैं। एंड एक रूपल, हाँ हाँ, हमारी ओके। क्लास में थी। वो सो भी है। हाँ, मतलब वो ऐसे सिर्फ फ्रेंड्स के लिए या अपने खुद के लिए ही देखती है। बट ये दो लोगों को मैंने देखा कि मतलब स्पेशली रूपल, क्योंकि भैया तो ही इज लाइक बड़े हैं, तो आई मतलब, एंड यू डोंट नो हाँ। हिम राइट। तो या। हमारी शादी का इवन कुंडली तक भैया ने ही मिलाया था, वैसा हालत था, हमने कभी पंडित को नहीं दिखाया। और हम्म। रूपल इज सम लाइक, उसका जो कभी कभी उसने जो मुझे प्रिडिक्शन करके कोई कोई चीजें, उसने जैसे बहुत स्पेसिफिक चीजें मुझे बताई, एंड आई स्टिल फील कि यार उसने कितना सही बताया था। तो हम्म। कुछ कुछ लोग होते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग होता है, मतलब वो अगर अंदर आपको से ही जिस, रहता है, मतलब स्टडी करके तो ठीक है कि हम कुछ भी नॉलेज के लिए या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से भी वो चीज होनी चाहिए सबको। हम अगर पढ़ने जाएंगे तो यू नेवर नो, मतलब हो सकता है आ भी जाए हमें समझ में, बट फिर भी मतलब ये भी अंदर से कुछ लोगों को पावर मिली हुई रहती है। सो रूपल को भी मैं अभी आज के सेशन में ही मैं उसको बोल देती हूँ कि रूपल, इफ यू आर फ्री एनी टाइम एंड इफ यू वांट टू कम ऑन माय पॉडकास्ट, सो यू आर मोस्ट वेलकम। तो होपफुली हम एक करेंगे बार उसके आपका साथ मैसेज डिस्कस। उसको कन्वे करती हूँ।
यस यस, ये जब वो देखेगी, अभी तो तू बता ही देना, और ये भी जब वो देखेगी, सो मोस्ट वेलकम। मतलब ऐसे कोई भी, और इवन मींस तुम्हारे भी कुछ कोई अगर ऐसे हो पहचान के कि जिनको अगर ऐसे कुछ नॉलेज है, ये तो अब मेरे अनुभव तो सीरीज एक अलग ही है, एंड देन जैसे मेरे और भी एपिसोड्स रहते हैं, सो उसमें भी दे आर मोस्ट वेलकम, अगर कोई ऐसे है जो अपना शेयर करना चाहता है, किसी टॉपिक के बारे में शेयर करना चाहता है। सो क्योंकि इससे क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत चीजें सीखने को मिल ही रही हैं, एंड जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ नया नया पता चलता है ऐसे। और हर हर पर्सन का एक अलग तरीका होता है ना बताने का, इवन इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक। एग्जैक्टली। यस यस, सो और कुछ अगर बताना है यू कैन शेयर, और अगर कुछ। एक हाँ, मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी की बात की, और हम्म। एक्चुअली टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मतलब बिकॉज वंस यू आर इन स्पिरिचुअलिटी यू स्टार्ट बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम्म। आई बिलीव इन पास्ट लाइफ कर्मास ऑल्सो। तो उस चीज पे मैं इतना नहीं जाऊंगी, बिकॉज मेरा उसमें जो मेरा ही एक्सपीरियंस है वही है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। और यहाँ मतलब हम्म। इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसे शेयर करूँ। बट एक चीज है, जैसे मुझे ना बहुत साल पहले से, मतलब 10-20 साल पहले से ड्रीम्स बहुत आते थे, किसी एक मंदिर के, बहुत पुराने मंदिर जैसे होते हैं ना, बहुत हम्म। अंधेरा है और ऐसा है और वैसा। मुझे वो बहुत डर लगता था देख के कि यार ये ऐसे सपने मुझे क्यों आते हैं, ऐसे सपने मुझे क्यों आते हैं। हम्म। देन आई रियलाइज कि वो शिवा की तरफ जो मेरा वो था, इंक्लाइनेशन था, तो वो ज्यादातर शिव मंदिर ही थे जो मुझे दिखते थे सपने में। बट मुझे हमेशा देख के बहुत डर लगता था। हम्म। एंड यू वोंट बिलीव श्रद्धा, अभी जो मैंने बताया कि हमारा पौंडीचेरी में तो एक्चुअली मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसे। या तो वो उस हम्म। तरह का लैंड ही है जहाँ पे आ, कुछ हाँ, है, हो तो सकता हो है, सकता हाँ। है। तो वहां हम्म। पे, इफ यू नो अबाउट तंजोर, तंजवुर करके जो या। जगह है, हम्म। राजा राजा चोला का, तमिलनाडु में। तो वी वेंट टू दैट, आई थिंक बृहदेश्वर टेम्पल है, आई सॉरी लाइक अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत ले रही हूँ तो। शिव जी हम्म। का ही टेम्पल है वो। एंड वहां पे जो शिव जी का जो शिवलिंग है, वो 9 मीटर ऊंचा है, 9 मीटर लंबा है, ऊंचा। हम्म। तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। और ओके। बहुत बहुत ज्यादा मान्यता है उसकी। तो हम जब उस टेम्पल में गए तो एज यूजुअल सारे टेम्पल्स में थोड़ा लाइन तो रहता ही है, तो थोड़ा हम्म। हमको टाइम लगा अंदर जाने में। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं उसके जो उनका जो अंदर जो गई, मेन उसके जो अंदर जहाँ पे हम लोग की लाइन लगती, गर्भगृह, गर्भगृह एंड आई बोलते वाज लाइक कि ये जगह तो मैं आ चुकी हूँ पहले। हैं। और हम्म। कंटिन्यूसली वो जो हाफ एन आवर का जो लाइन था वहां से, मतलब मेन एंट्रेंस गोपुरम से, गोपुरम तो बाहर हो गया, जो मेन एंट्रेंस है, जो शिवलिंग तक का जो रास्ता था, आधा हम्म। घंटा लगा हमको। एंड आई वाज कीप टेलिंग माय हस्बैंड कि ये जगह मैं आ चुकी हूँ, मैं यहाँ बहुत हम्म। बार आ चुकी हूँ। डेजा वू वाला और एक्सपीरियंस हो हाँ, और रहा और उसके बाद से मुझे वो जो ड्रीम्स में जो टेम्पल्स दिखते थे ना, वो डर खत्म हो गया। है। तो आई फेल्ट लाइक कि मैं यहाँ आई हूँ, और मेरा यहाँ पे कुछ तो अच्छा एक्सपीरियंस, जो जैसे कई बार होता है ना कि वो स्टैम्पेड वगैरह हो गया तो आपका साथ कुछ हो हम्म। गया हो, तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे लगा कि यहाँ पे जिस तरह से भीड़ है, बिकॉज इट वॉज देजा वो तो, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। बट और हम्म। वो जो शिवलिंग को देख के आई वॉज क्राइंग, लिटरली क्राइंग। और कोई फीलिंग मतलब कुछ था भी नहीं, ऐसा नॉर्मल शिवलिंग है जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं, वो अपने आप हो जाता है, बट स्टार्ट अपने तब आप कुछ हो तो कुछ जाता समझ है। में एंड नहीं। हम्म। दैट प्लेस रियली, मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, और मैंने ये सब देखा हुआ है पहले, एग्जैक्टली ये सब देखा हुआ है मैंने पहले, और बहुत बार देखा है। तो हम्म। वो फीलिंग, और उसके बाद मुझे वो ड्रीम से डर लगना बंद हो गया। बट और आई ड्रीम्स थिंक अभी भी एक्चुअली आते हैं? ड्रीम्स आना भी बंद हो गए, वो हाँ, वाले। मैं वही पूछने वाली थी कि ड्रीम्स आ रहे हैं कि बंद हो गए। ओके। ड्रीम्स भी तो आना बंद हो गए। तो भगवान आपको खुद बुला, मतलब इफ दे वांट टू सी यू, वो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको बुलाएंगे। सच में, व्हाट आर मतलब यू जैसे डूइंग? तूने, नो नो नो, जैसे तूने स्टार्टिंग क्योंकि में ही बोला कि भगवान मतलब चूज करते हैं। तो सच में वो सच बात है कि मतलब शंकर जी हो चाहे विष्णु जी हो, चाहे हम लोग जो महाराष्ट्र में दत्त महाराज, हम लोग जो, दत्तात्रेय महाराज। पता होगा तुझे, हैदराबाद हाँ, में भी है, दत्तात्रेय महाराज हमारे यहाँ भी टेम्पल है काफी अच्छा। साउथ में भी है, तो उनका भी वैसे ही है
कि वो खुद, क्योंकि ये मैं भी मतलब मेरा भी ऐसा है कि दत्त महाराज का हमारे यहाँ तो बचपन से वो, हम हर महाराष्ट्रियन घर में एक उनका फोटो रहता ही है। मूर्ति नहीं भी हो तो भी फोटो रहता है। तो मेरी तो दादी भी पूजा करती थी, तो वो, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनका फोटो देख के। और उनका अगर तूने देखा होगा तो एक कुत्ता, चार कुत्ते रहते हैं, या किसी किसी फोटो में एक कुत्ता हाँ। रहता है उनके साथ में, एंड गाय रहती है, और एक अलग ही मतलब एक तेज रहता है हमेशा। तो अब मैं जब सोचती हूँ या याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दादी जब मैं पूजा करती थी तो मैं वहीं पे बैठती थी, जैसे छुट्टियों में भी मैं आती थी तो वो फोटो मुझे अपनी तरफ हमेशा वो करता था, कि मैं उसकी हाँ। तरफ ध्यान जाता था। और अलग ही बहुत सुंदर फोटो था वो। और अभी मतलब बाद के ऐसा भी नहीं है कि फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा सिर्फ दत्त महाराज की पूजा कर रही हूँ या कुछ भी, फिर अपना स्कूल का नॉर्मल चल रहा है, फिर कॉलेज और ये सब। अभी अभी मतलब आई थिंक मेरी मम्मी पीठापुर करके जगह है, हैदराबाद के पास में ही है, विशाखापट्टनम के पास में। अच्छा। मतलब हमारा ओके। दत्त महाराज के ही अलग अलग, उन्होंने जहाँ जहाँ तपस्या की है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, ऐसे सब मंदिर है अलग। तो मेरी मम्मी ने वहां से पोथी लाके दी मुझे, और उसके बाद से मुझे इतना वो सब कनेक्ट करने लगी मैं। और भगवान ने मतलब जैसे बोलते हैं ना, चूज, जो बोला तूने, चूज वैसे करना। ही है कि वो, और फिर एक बार वो पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। भक्त भले ही उनको छोड़ना चाहे फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं, ऐसा मतलब उनकी पोथी में भी लिखा हुआ है कि तू जा मुझे छोड़ के, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो ऐसा ही शंकर जी का भी वैसे ही है कि वो अट्रैक्शन हो ही जाता है लोगों को, हो कि ही वो जाता। अपने आप खिंचे चले जाते हैं। नहीं तो क्या मंदिर में और इतना दूर दूर क्यों जाएंगे लाइन लगा के। सही बट बात है। है एक बस ही। एक चीज और मैं डिस्कस करना मतलब बोलना हाँ। चाहूंगी कि जैसे मैं बोली ना कि भगवान चूज करते हैं, या फिर अगर वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करो तो वही चूज मतलब वो चाहेंगे तब तक आप चाह भी नहीं सकते हो कि मैं हाँ। भक्ति करूं ये। तो या। मतलब लकीली ही कह सकते हो कि नॉर्थ में उतना ज्यादा, हम लोग जैसे भोपाल में जब रहते थे तो इतना ज्यादा नहीं था पूजा पाठ का। वहां पे हम्म। वैसा माहौल ही था, या फिर महाराष्ट्र में भी मैं रही तो अलग ही चीजें चलती रही। बट जैसे साउथ में जिस तरह से आते हो, जो मैंने फील किया है कि यहाँ पे पीपल आर मोर ट्रेडिशनल, मोर रिलीजियस, राइट? तो लकीली, जैसे नहीं कि आपको बुलाया, कि मुझे बुलाया भगवान ने कि नहीं तुम इधर आके ही रहो। हम्म। एंड सीरियसली यहाँ पे आके मैंने बहुत चीजें सीखी हैं यहाँ पे आके। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लोकलाइट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ के, तो दे आर टू मच इनटू इट, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली जो मैंने बोला ना, ये स्तोत्रम वगैरह, या हम्म। क्या क्या चीजें होती हैं जो पढ़ते हैं, जो हम लोगों को शायद, या तो हमारे, मैं जिस माहौल में रहती थी वहां पर इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। यहाँ पे हम्म। आके वो सब चीजें सीखने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और वो चीज है। तो ये एक हम्म। मैं बोलूंगी कि इस जगह पे मतलब यहाँ पे है, वो माहौल है, तो वो सारी चीजें और ज्यादा आपके अंदर से निकलता है कि नहीं ये चीज तो है, आप उतना ज्यादा हाँ। अटैच्ड फील करते और आई थिंक एक और इसमें फैक्टर ये भी रहता है कि जब हमारे बच्चे भी छोटे रहते हैं, या हमें, तो हमें और बहुत इच्छा होते हुए भी बहुत सारे काम सब हमें करना रहता है ना। अभी हम उस एज में हैं कि हमें हमारे लिए टाइम ज्यादा मिल पा रहा है। हैं। तो अभी भी बच्चों को जरूरत रहती है, वो तो शादी होने के बाद भी रहती है। लेकिन फिर भी हमें एक टाइम हमारे लिए कि नहीं, और हम ये अब बोल सकते हैं कि नहीं, अब ये मेरा टाइम है, अब इस टाइम पे मुझे यही करना है। या इवन पूजा भी, कि पहले हम जल्दी जल्दी में करते थे, लेकिन अभी हाँ। हमें कि नहीं, अभी मैं इतना टाइम लगाऊंगी, फिर भले ही हम सारे काम खत्म करके उनको सबको बाय बाय करके फिर हम अपना बाकी का करने बैठे। और उन घर वालों को भी शायद अभी तक आदत हो जाती है फिर, कि अब ये इनका रूटीन स्टार्ट हो हाँ। जाएगा तो अब ये उस हिसाब से एडजस्ट करें। लेकिन वही है कि माहौल भी मिलना चाहिए, डेफिनेटली वो तो होना ही चाहिए। और साउथ में है भी, मतलब मंदिर भी बहुत सुंदर है। तुम्हारे वहां हाँ। से श्रीशैल्यम भी पास में है। हाँ, श्रीशैलम भी तो पास में है। काफी अच्छा है श्रीशैल्यम, श्रीशैलम। श्रीशैल्यम में भी दत्त महाराज का जो एक जो पहला अवतार है, श्रीपाद श्री वल्लभ, उनके जो अच्छा। नाना जी थे, उन्होंने वहां पर श्रीशैल्यम का जो शिवलिंग है, तब ऐसा बोलते हैं कि ओके। शक्तिपात उन्होंने करवाया। तो ये पोथी में बहुत बार आया है, इसके लिए आता है मुझे। बाकी इतना कुछ नॉलेज का ऐसा कुछ नहीं, बट क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मुझे पता है कि अच्छा। वो वहां उन्होंने शक्तिपात किया था। तो बहुत एनर्जी ओके। है वहां पे। सो आराम अंकिता, से। बहुत बहुत अंकिता, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और इतने सारे अनुभव शेयर किए। और एज यू सेड कि एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे रहते हैं, तो हम तो कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत देर, बट नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ रखते हैं। एंड एज हमारा जो शॉर्ट सेशन, जो सीरीज है मेरी 30 मिनट्स वाला जो सेशन है, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सो एनीथिंग यू वांट टू से फॉर द ऑडियंसेस, और जो हमारे फ्रेंड्स देखेंगे उनके लिए, एनीथिंग विच वॉट एवर यू वांट टू ऐड।
लास्ट में। मैं क्या बोलूं श्रद्धा, लाइक मैं तो अभी खुद ही जिसे बोलते हैं कि हमको ही लगता है कि हम खुद ही अभी अज्ञानी ही हैं एक तरीके से। ये तो छोटा छोटा आपको रियलाइजेशन चीजें स्टार्ट हो जाती है, रियलाइज करना कि हाँ, लाइफ इज हम्म ऑल अबाउट क्या है लाइफ। तो बस ये है कि आपकी हर किसी की अपनी स्पेशल जर्नी होती है, और उस जर्नी को जितना एंजॉय कर सके, और जितना अवेकनिंग हो पाए टाइम के साथ साथ। और हम्म अवेकनिंग इज समथिंग कि वो अपने आप ही आता है, तो वो चीज है। तो ओके। बस आई होप सबको, मतलब मेरा एक्सपीरियंस था कि हाँ, देयर इज डिवाइन पावर जो हमारे साथ है, और जो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, बिकॉज वो डिवाइन पावर और यूनिवर्स ने ही हमको भेजा है इस धरती पे। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो हमारा लाइफ पर्पस होगा। तो बस ये हम्म कि वो लाइफ पर्पस आपका समझ में आ जाए आपको। समझ में तो खैर इतना इजी नहीं है आना, बिकॉज हम लोग कलयुग में रहते बट हैं, बट ये है हम कि ट्राई ट्राई जरूर कर सकते हैं हम कुछ ना कुछ। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा अंकिता, एंड तुम्हारे जो डांस के वीडियोस यू कीप ऑन शेयरिंग वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई थैंक थिंक यू। हम लोगों को जरूरी नहीं है कि जैसे तुमने बोला कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि पढ़ाई की है तो जॉब ही करना है और वही सब कुछ है। हम अपना अलग अलग हमारे सेटिस्फेक्शन हमें जिससे मिल रहा है अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे किसी किसी की अगर फैमिली ही प्रायोरिटी है तो उसको उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। सो डेफिनेटली हाँ, मतलब अपना अपना खुद जैसे तुमने बोला कि लाइफ पर्पस है तो अपना सब लोग अपना चूज कर सकते हैं एंड उस तरफ काम कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा एंड सिंपली स्पिरिचुअल में आने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो सो मच, थैंक थैंक यू यू थैंक श्रद्धा बुलाने की। थैंक यू, बाय। यू। सो ये थी अंकिता श्रीवास्तव और बहुत अच्छा लगा मुझे उसके अनुभव सुनकर। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। एंड आप भी अगर आना चाहते हैं तो कमेंट्स में या मैसेज द्वारा मुझे आप बताइए, हम आपका सेशन रिकॉर्ड करेंगे। एंड देखते रहिए सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। नमस्कार।